हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है। हंसी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाइए आराम से। इस टाइम घर के कामकाज में बिजी चल रहे हो, है ना? घर के काम भी बहुत सारे होते हैं, पढ़ाई भी होती है, और वैसे भी अभी कोई 6 महीने तक एग्ज़ाम है नहीं, तो आराम से अपने घर का काम कीजिए, घर वालों का सहयोग कीजिए, त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ साथ अपनी क्लास का भी आनंद लेते रहिए। ठीक है? तो देखिए, हम लोग जो है पढ़ रहे थे बेटा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पता है ना? हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एजेक्टिव्स। क्या चल रहा था बेटा? एजेक्टिव्स। ठीक है? और इस एजेक्टिव्स के अंदर मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी थी कि एजेक्टिव्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। वे शब्द, द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करे, क्वालिफाई करे। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करे, क्वालिफाई करे, क्या कहलाता है? एजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एजेक्टिव कहलाता है। ठीक है? किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को या प्रोनाउन को। किसको करेगा? नाउन को या प्रोनाउन को। इसके बाद हमने इसके क्या देखे थे? यूज देखे थे। और यूज जो थे वो दो प्रकार के यूज देखे थे। एक तो हमने देखा था कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज। और दूसरा हमने देखा था कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है? एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के ठीक पहले आता है, और प्रेडिकेटिव में क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो कब आता है? बाद में आता है। ठीक है? बाद का मतलब वर्ब के बाद में या वाक्य में कहीं भी। किसको? सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो दो तरह के हमने इसके क्या देख लिए थे? यूजेज भी देख लिए थे। किसके? एडजेक्टिव्स के। किसके देख लिए थे बेटा? एडजेक्टिव्स के हमने क्या देख लिए थे? यूजेज भी देख लिए थे। ठीक है? अब जो है इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इसके टाइप्स भी बता दिए थे। क्या बता दिए थे? टाइप्स बता दिए थे। ठीक है ना? और टाइप्स के अंदर मैंने आपको कितने टाइप्स बताए थे? 10 टाइप्स बताए थे। कितने टाइप्स बताए थे? 10। कौन कौन से? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी इत्यादि। ठीक है ना? ये 10 प्रकार के मैंने आपको क्या बता दिए थे? इनके टाइप्स बता दिए थे। ठीक है? अब हम जो है एक एक को क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक एक एडजेक्टिव के टाइप को क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं? सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव है बेटा वो है कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है। क्या है? नाम। और इसका नाम जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा? गुण। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण होता है। तो गुण कैसा भी हो सकता है। ठीक है? गुण क्या होता है? किसी भी नाउन का। नाउन का मतलब व्यक्ति या वस्तु का। ठीक है? व्यक्ति या वस्तु का या नाउन का किसको प्रदर्शित करे? उसके गुण को प्रदर्शित करे। रंग, रूप, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह इत्यादि। स्थिति कैसी है, कैसी नहीं है, गुण, दोष, इन सारी चीजों को बताने वाले जो विशेषण होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है? तो वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं? किसी नाउन के गुण को बताते हैं। किसी नाउन के गुण को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा? गुण को बताते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी किसी नाउन यानी पर्सन और थिंग के गुण अर्थात
रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति का बोध कराते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है? रंग, रूप, गुण, दोष का बोध कराते हैं। ठीक है, रंग, रूप, गुण, दोष का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सुमन इज अ टॉल गर्ल, मोहन इज अ नोटोरियस बॉय। ठीक है, शी वॉज कनिंग गर्ल। ठीक है, शी वॉज कनिंग गर्ल। ठीक है, इसी तरह दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग बेटा? क्या बात कर रहे थे कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या पर्सन या थिंग के गुण, किसको? गुण को, अर्थात रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति का बोध कराएं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन क्या है? लंबी लड़की है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? टॉल। ठीक है, मोहन इज ए नोटोरियस बॉय, मोहन एक कुख्यात लड़का है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? नोटोरियस। क्या आ रहा है? नोटोरियस। शी वॉज कनिंग गर्ल, वह एक चालाक लड़की है, तो क्या आ गया? कनिंग। क्या हो गया? उसकी गुण को बता रहा है। दे वर फेमस फॉर, वे प्रसिद्ध थे, उनके अब गुण को बता रहा है। किसके लिए? ईमानदारी के लिए गुण को बता रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, व्यक्ति या वस्तु, जैसे कहा जाए कि द लोटस, द लोटस इज वेरी स्वीट, गुलाब का फूल क्या होता है? बहुत मधुर होता है। ठीक है, सॉरी, कमल का फूल, लोटस यानी क्या होता है? कमल का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्वीट। तो स्वीट क्या हो गया? गुण को बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? गुण को बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं ये? वे एडजेक्टिव जो किसी के किसको बताएं? गुण को बताते हैं। किसको बताते हैं? गुण को बताते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहलाते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, देख लो इसको आप लोग आराम से, देख लो इसको एक बार। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है हमारा? पता है ना कौन सा है सेकंड नंबर पे? सेकंड पे है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, तो मात्रा, मात्रा का मतलब मात्रा किसी संख्या की मात्रा या परिमाण को बताने वाले। तो वे विशेषण या वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के, व्यक्ति या वस्तु के परिमाण या मात्रा को बताएं, किसी वस्तु की मात्रा को बताएं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे गुण, मात्रात्मक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। किसको बताएं? मात्रा को बताएं। और मात्रा काहे की होती है? वस्तु की होती है, व्यक्ति की तो होती ही नहीं है। किसकी होगी? वस्तु की होगी, नाउन की होगी। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करे, क्या करें? किसी नाउन के क्या हो? मात्रा या परिमाण का बोध कराएं। किसका? नाउन के परिणाम या मात्रा का बोध कराएं। तो क्या आ जाएगा? ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के मात्रा या परिमाण परिमाण का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे a lot of, a large number of, large amount of। ठीक है, large amount of, plenty of। ठीक है, much, क्या? much, a great deal of, a great deal of, etc, etc। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ एक्सेट्रा। ठीक है, अ लॉट ऑफ, लास्ट नंबर, अमाउंट। मात्रा का बोध हो। किसका बोध हो? केवल मात्रा का बोध हो। जैसे वी हैव टू, वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ टू reproach देयर, reproach देयर। ठीक है, she gave some information, she gave some information, there was a little water in the जग, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, तो किसका बोध करा रहे हैं बेटा? यहाँ पर ये मात्रा या परिमाण का, मात्रा या परिमाण का। अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर, अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच, ए ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, एक्सेट्रा। ये सारे जो आते हैं ये कैसे कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ टू reproach देयर, हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होगी। तो क्या आ रहा है? अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है,
सी गेव सम इंफॉर्मेशन, उसने कुछ जानकारी दी, तो क्या आ रहा है सम, कुछ। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, क्या आ रहा है अ लिटिल, क्या आ रही है पानी की मात्रा आ रही है, क्या आ रही है पानी की मात्रा आ रही है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं मात्रा का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, देख लो इनको, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, थर्ड नंबर की ओर। ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, अगले की ओर चले, चलो अगले नंबर पे चलते हैं, थर्ड। कौन सा है, थर्ड। और थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, संख्यावाची। क्या कहलाते हैं ये बेटा, संख्यावाची। जैसा कि नाम से ही प्रस्तुत हो रहा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराने वाले, किसका बोध कराने वाले, संख्या का। तो वे विशेषण या वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्या बताएं, संख्या को बताएं, किसको बताएं, संख्या को बताएं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की संख्या को बताएं क्या कहलाएंगे, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर क्या आ गई, अब संख्या पहले में क्या आई थी, पहले में क्या आया था, गुण। पहले में क्या आया, गुण। दूसरे में क्या आई, मात्रा। तीसरे में क्या आ रही है, संख्या। तीसरे में क्या आ रही है, संख्या। ठीक है, तो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आ जाइए बेटा यहाँ पर सीधा सा क्या हो जाएगा, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन यानी पर्सन और थिंग की संख्या को व्यक्त करते हैं, संख्या को व्यक्त करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे he had 5 cars। ठीक है, मोहित हैज अ पेन, सॉरी, मोहित हैज मैनी टॉयज, मैनी टॉयज। ठीक है, इसी तरह गोलू इज द सेकंड सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, सेकंड सन ऑफ मिस्टर गुप्ता। ठीक है, इसी तरह द टीचर punished, the teacher punished 25 students, the teacher punished 25 students। ठीक है, इसी तरह
द शॉपकीपर द शॉपकीपर द शॉपकीपर चीटेड द शॉपकीपर चीटेड द शॉपकीपर चीटेड some children ठीक है, सम चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, तो देखो इधर, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन नाउन यानी पर्सन या थिंग नाउन यानी पर्सन या थिंग का क्या करे, बोध कराएं या संख्या को व्यक्त करे, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वी ही हैड 5 कार्स, उसके पास 5 कार हैं, तो कितनी कार है, 5, क्या आ गई, संख्या आ गई। मोहित हैज मैनी टॉयज, मोहित के पास बहुत से खिलौने हैं, तो खिलौने 1 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं, तो क्या आ रही है यहाँ पर, संख्या। मच मात्रा को बताता है, मैनी संख्या को बताता है। ध्यान रखना कि मच जो है वो मात्रा के लिए आता है और मैनी संख्या के लिए आता है। ठीक है, नाउन के अंदर मैंने बता दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। ठीक है ना, गोलू इज द सेकेंड, सेकेंड का मतलब दूसरा, क्या आ गया, संख्या आ गई। द टीचर पनिश्ड 25 स्टूडेंट्स, 25 छात्रों को दंडित किया, क्या आ गई, संख्या आ गई। शॉपकीपर चीटेड सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों को चीट किया, क्या किया, संख्या आ गई। कितने भी हो सकते हैं बच्चे, 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, संख्या को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, संख्या को व्यक्त करते हैं। क्या कहलाएंगे, हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, लिखो इसको, देखो इसको। ठीक है, देखो इसको बेटा, देखो इसको। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं, कौन से, न्यूमरल, कौन से बेटा, न्यूमरल, कौन से बेटा, न्यूमरल, न्यूमरल, न्यूमरल। ठीक है, तो न्यूमरल जो होते हैं हमारे, न्यूमरल ये हमारे दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो होते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। कौन से होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव, सॉरी, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये जो डेफिनेट होते हैं ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, कौन से होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो, आगे बात समझ में, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। संख्यावाची विशेषण है, दो तरह के हैं, एक तो है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। जब संज्ञा की संख्या क्या हो, निश्चित हो, जैसे 2 3 5 10,
ये क्या हो गई, संख्या निश्चित हो गई। क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो जब क्या करे वो निश्चित संख्या को बताएं तो क्या कहलाएंगे वो, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये है हमारे इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, अनिश्चित। कि जब कोई एडजेक्टिव क्या हो, संख्या, नाउन की जो संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है। नाउन की संख्या कैसी है, अनिश्चित है। तो क्या कहलाएंगे हमारे इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब सम, कुछ भी हो सकता है, मैनी, कुछ भी, अ फ्यू, कितने भी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये इनडेफिनेट है। जब संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, संख्या का पता नहीं हो, तो हमारे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार ये चार्ट बना लो और इसको देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं 1 2 5 एक्सेट्रा, और यहाँ पर आ जाएगा जैसे सम, मैनी, एनी, ये इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से हो गया, बोलो। ठीक है, चलो देखो अब नंबर 1। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा कौन सा, डेफिनेट। कौन सा है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है बेटा, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आएगा, वे एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव जो जो किसी नाउन, किसी नाउन यानी पर्सन्स और थिंग्स की की निश्चित संख्या, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे जैसे आई हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, आई हैव 3 सिस्टर्स। शी हैड 5 ड्रेसेस। शी हैड 5 ड्रेसेस। ठीक है, दे बॉट 3 sorry they bought 10 kg of sugar। 10 kg of sugar। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन यानी पर्सन और थिंग्स की निश्चित संख्या का, किसका बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं।
क्या कहलाते हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तो फिक्स हो गई ना, निश्चित हो गई कि कितनी है? 3 है। शी हैड 5 ड्रेसेज, उसके पास 5 पोशाक थी, तो निश्चित है कितनी थी? 5 थी, ना 4 ना 3 ना 5 6, फिक्स कितनी? 5, निश्चित हो गई। दे बोट 10 kg ऑफ शुगर, उन्होंने 10 किलो चीनी खरीदी, तो संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। क्या हो गई? 10 किलो। क्या हो गई? 10 किलो। 10 निश्चित हो गया या नहीं हो गया? तो वे संख्याएं जो वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, देख लो इसको। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम, इसके भी कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स। ठीक है, तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कार्डिनल, ठीक है, और दूसरे होते हैं कौन से? ऑर्डिनल। एक तो होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है निश्चित संख्या। ठीक है, क्रम, संख्या को जो व्यक्त करे, गिनती, अर्थात जो हमारी नंबरिंग होती है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग, गिनती को व्यक्त करे, नंबरिंग को व्यक्त करे, वो तो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल। और जो पोजीशन को, स्थिति को, क्रम को व्यक्त करे, किसको व्यक्त करे? पोजीशन को, स्थिति को, क्रम को व्यक्त करे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्डिनल। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ, टेंथ, लास्ट। ठीक है, ये तो क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक चलते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो क्या हो गए? निश्चित हो गए, लास्ट आ गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि कक्षा में क्रम से आते जाओ, रोल नंबर 1 2 3 फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, लास्ट आ गया, लास्ट आ गया, तो ये तो क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद कोई अंत आता है क्या? नहीं आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट, अनंत लिखा जाता है। तो ये तो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, गिनती कितनी भी चलती जाओ, लेकिन इनका क्या आ जाता है? एक अंत आ जाता है, क्रम होता है। ये क्या होते हैं? क्रम में होते हैं। तो इनको तो कहते हैं क्या? संख्यावाची। इनको तो क्या कहा जाता है बेटा? संख्यावाची। क्या कहते हैं? संख्यावाची। और इनको कहा जाता है क्या? क्रमवाची। इनको क्या कहा जाता है? क्रमवाची। तो ये तो किसको व्यक्त करते हैं? संख्या को व्यक्त करते हैं। और ये किसको व्यक्त करते हैं? क्रम को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? क्रम को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 डाल करके लिख लीजिएगा। पहला है हमारा कार्डिनल। पहला क्या है हमारा? कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कौन सा है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कौन सा है बेटा? कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे एडजेक्टिव्स जो, ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन की निश्चित संख्या या फिगर, आंकड़े जो होते हैं ना, फिगर को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित
करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शी लॉस्ट 100 रुपी, दे सोल्ड दे सोल्ड 200 kg 200 kg शुगर। ठीक है, आई गेव हिम 3 पेन्स। ठीक है, 3 पेन्स, ठीक है ना बेटा। तो क्या है यहाँ पर सीधा सा कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की निश्चित किसको व्यक्त करते हैं, संख्या यानी फिगर, आंकड़े व्यक्त करते हैं, निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, किसको व्यक्त करते हैं, निश्चित संख्या को। तो क्या कहलाते हैं हमारे कार्डिनल्स, क्या कहलाते हैं वो, हमारे कार्डिनल कहलाते हैं। जैसे लॉस्ट 100 रुपीज, तो क्या आ गया ये 100, सो ये सो जो है क्या है, कार्डिनल है। सोल्ड 200 kg शुगर, क्या आ गया 200, क्या आ गई, संख्या आ गई 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो संख्या होती है इसे कहते हैं कार्डिनल, इसे क्या कहेंगे हम, कार्डिनल। आई गेव हिम 3 पेन्स, मैंने उसे 3 पेन दिए, 3 1 2 3। तो 1 2 3 जो होता है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, हमारे कार्डिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये हमारे कार्डिनल कहलाते हैं। आ गया समझ में, बोलो क्लियर। देख लो इसको एक बार, कार्डिनल को। कार्डिनल को देख लीजिए। कार्डिनल के बाद में हम बात करते हैं ऑर्डिनल्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ऑर्डिनल्स की। ठीक है, तो नंबर 2 जो है हमारा, वो है हमारा क्या, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स, और ऑर्डिनल्स के अंदर सीधा सा है, क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी किसी नाउन के निश्चित किसी नाउन के निश्चित क्रम या पोजीशन का बोध करावें। ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट करके लास्ट। ठीक है, जैसे ही इज द ही इज द फर्स्ट ही इज द फर्स्ट टू कम हेयर ही इज द फर्स्ट टू कम हेयर। ठीक है, राहुल इज द थर्ड
सन ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, ठीक है। इसी तरह रामलाल was the last farmer to leave, ठीक है, लास्ट फार्मर टू लीव, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनल्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑर्डिनल्स, ठीक है। ठीक है ना, ऑर्डिनल्स में ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के निश्चित क्रम को किसको व्यक्त करते हैं, निश्चित क्रम यानी पोजीशन को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट आता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, ऑर्डिनल्स। जैसे ही इज द फर्स्ट टू कम हेयर, वह यहाँ आने वाला पहला है, क्या है, फर्स्ट आ रहा है, क्या हो गया, फर्स्ट। राहुल इज द थर्ड सन ऑफ मिस्टर शर्मा, क्या आ गया, थर्ड सन ऑफ मिस्टर शर्मा, थर्ड आ गया। रामलाल वाज द लास्ट फार्मर टू लीव, रामलाल यहाँ से जाने वाला अंतिम किसान था, तो क्या आ गया यहाँ पे, लास्ट आ गया, क्या आ गया, लास्ट आ गया, ठीक है। तो वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, किसी नाउन के क्रम को बताते हैं, उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को बताते हैं कि वो किस क्रम में है, किस क्रम में आ रहा है। तो उसके क्रम को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, पोजीशन को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपका क्या हो गई, ऑर्डिनल्स की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। देख लो इसको, ठीक है, ठीक है बेटा। दो तरह के थे ना, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट के अंदर हमने दो प्रकार पढ़ लिए, कार्डिनल और ऑर्डिनल, हो गए ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये किसका है, डेफिनेट का है। अब आएगा कौन सा, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। देखो इसको चलो ऐसे कर लेते हैं हम, कार्डिनल ये ए और बी कर देते हैं इसको, ठीक है, ए और बी कर देते हैं, जिसे तुम लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए और बी, ये कौन सा है, ए, ठीक है, और ये है हमारा कौन सा, बी। ये कौन सा है, बी, ऑर्डिनल्स, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगले पर, नंबर 2, सेकंड नंबर पे आ जाइए। और सेकंड नंबर पे क्या है, इनडेफिनेट इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन की अनिश्चित, किसी नाउन की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, किसका, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे
सम, एनी, फ्यू, मैनी, a number of, a number of, a large number of, a large number of, ठीक है, most of, most, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आप लोगों के क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो आज मैंने आप लोगों को कितने प्रकार के एडजेक्टिव पढ़ाए, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ाए बेटा, 3 प्रकार के, ठीक है, ठीक है। क्या था शुरू शुरू में, क्या था हमारा एडजेक्टिव के बारे में, क्या था, पहला एडजेक्टिव लिया था हमने कौन सा, क्वालिटी। वैसे एडजेक्टिव जो किसको व्यक्त करते हैं, गुण को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, गुण को दर्शाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, रंग रूप आकार प्रकार गुण स्थिति को, तो क्या कहलाएंगे, वो क्वालिटी कहलाएंगे, ठीक है। जैसे टॉल, नोटोरियस, कनिंग, अर्थात किसी का गुण कैसा है, किसी संज्ञा के अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कमी है, उसको बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, नाटा, पतला, मोटा, दुबला, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अच्छा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, क्वांटिटी, मात्रा को बताने वाला, वह जो किसी संज्ञा की क्या बताए, मात्रा, और मात्रा काहे की होगी, अनकाउंटेबल, नाउन की होगी, काहे की होगी, अनकाउंटेबल की। जैसे लॉट ऑफ, लास्ट नंबर ऑफ, लास्ट अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ये सारे की सारे अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, मात्रात्मक या परिमाणात्मक विशेषण, मात्रात्मक या परिमाणात्मक विशेषण। ग्रेट डील ऑफ, सम, लिटिल, ये सब क्या है, हमारे मात्रात्मक विशेषण है। तीसरा क्या था, न्यूमरल या नंबर एडजेक्टिव, वे जो किसको व्यक्त करते हैं, संख्या को व्यक्त करते हैं, किसको दर्शाते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सब जानते हैं, संख्या आती है, संख्या जहां भी आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, न्यूमरल। लेकिन न्यूमरल भी कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया कौन सा, डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और ये कौन सा हो गया, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। डेफिनेट भी कितने प्रकार का, कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव में कि वे जो क्या होते हैं, तो डेफिनेट में कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसमें संख्या क्या होगी, निश्चित हो जाती है। जैसे 3 क्या हो गए, फिक्स हो गए, 5 क्या हो गए, फिक्स हो गए, 10 क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो जब संख्या क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, तो क्या कहलाएंगे, हमारे डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। सबसे पहले हमने बात की कि इसकी कार्डिनल है, कि कार्डिनल में क्या होता है कि जो निश्चित संख्या यानी फिगर को व्यक्त करते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, फिगर को, 1 2 3 4 5 नंबर, संख्या, गिनती, या यहां पर लिख दो गिनती, गिनती, ठीक है। जो इसमें गिनती आए वे संख्या, विशेषण इसमें क्या आए, गिनती आए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 25 25 104 150 270 500 1090 इत्यादि ऐसे गिनती आए, तो हमारे क्या कहलाएंगे, कार्डिनल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वो हमारे कार्डिनल कहलाएंगे। और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होगा, पोजीशन आएगी, क्रम आएगा, क्रम को बताएंगे, पोजीशन को बताने वाले होंगे, किसको, क्रम को या पोजीशन को बताने वाले होंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, क्रम है कि नहीं है, पहले आया बाद में आया, पहले आया बाद में आया, कब आया कब नहीं आया, ये है। तो जो चीजें, वे एडजेक्टिव, वे विशेषण जो क्या करते हैं, पोजीशन को बताते हैं, पद को बताते हैं, ठीक है, किसको, पद को या क्रम को। सूची देखते हैं ना अपन, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, और बाद में आ जाता है लास्ट, ठीक है। स्कूल के अंदर है, मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, सेवंथ आया, तो क्या आ रही है, वो क्रम आ रहा है, क्या आ रहा है, वो क्रम आ रहा है। तो जो क्रम को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा था हमारा कौन सा, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा था, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के अंदर क्या था, ये हमारा इंडेफिनेट नंबर
नंबर ऑफ एडजेक्टिव में कि डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। जब संज्ञा क्या हो, अनिश्चित हो जाए, संज्ञा क्या हो जाए, अनिश्चित हो जाए। जैसे एक तो मैं कहूँ कक्षा में 50 छात्र हैं, क्या हो गई, निश्चित डेफिनेट में चला गया। मैं कहूँ कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, तो क्या हो गया, संख्या अनिश्चित हो गई। क्या हो गया, अनिश्चित हो गई। तो क्या हो गई, वो अनिश्चित हो जाएंगी। तो जब संख्या क्या हो जाए, संख्या क्या हो जाए, अनिश्चित हो जाए। क्या हो जाए, संख्या अनिश्चित हो जाए। तो अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, हम इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपके हो गए 3 टाइप्स एडजेक्टिव के मैंने आप लोगों को आज करवा दिए। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब चौथा प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह सारे आते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव का जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। एडजेक्टिव्स तो चलेंगे ही चलेंगे, एडजेक्टिव्स के साथ में डिग्रियां भी आएंगी, और डिग्रियों के साथ में आर्टिकल भी आएंगे, आर्टिकल के साथ में डिटरमाइनर्स भी आएंगे। तो 3-4 चीज जो टॉपिक है ये क्या है, 4-5 टॉपिकों को एक साथ लेता हुआ चलता जाएगा आगे तक का, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक को हम लंबा लेंगे। आगे बात समझ में, बोलो क्लियर है, ठीक है, बोलो क्लियर है ना। चलो, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। टीच लाइन चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। और अगर आपको मेरा कोर्स खरीदना है, डिटेल में ज़्यादा डिटेल वाला कोर्स खरीदना है, पूरी एक बुक समित पेपर पैटर्न, क्वेश्चन वगैरह, पीडीएफ वीडीएफ सारे अगर आपको चाहिए, अवेलेबल चाहिए, तो आप लोग मेरी टीच लाइन एप्लीकेशन पे जाकर के वहाँ से मेरा कोर्स भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जिसकी कीमत बहुत ही क्या है, लो रखी गई है, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर यहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड मिलेगा, ये फर्क आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बोलो, है कि नहीं है। गालिब ने कहा था ना, क्या कहा था गालिब ने, कि बद नसीब ये जिंदगी की आरजू है गालिब। क्या कहा था, बद नसीब ये जिंदगी की आरजू है गालिब, कि मर जाते हैं लोग किसी एक खुशी के लिए, ठीक है ना। तो खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, हंसते रहा करो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।